एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को एडवाइस किया है कि पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी यानी के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के जो पॉलिसीज एजुकेशन पॉलिसीज उनको कॉपी करे और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को कहा है कि आपका एजुकेशन सिस्टम फेल्ड एजुकेशन सिस्टम है और आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करो। उन्होंने जो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, कई बार हमने बात की भी है कि जो एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का है वो इतना कोई खास अच्छा नहीं है और अक्सर लोग जो है वो उसके ऊपर क्रिटिसाइज ही करते हैं और उनका कहना ये है कि इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना चाहिए। एजुकेशन में जो टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ा रहे हैं उसको चेंज होना चाहिए और उसमें जो हमने दूसरे रिलीजन से रिलेटेड चीजें रखी हैं जिसमें काफी हद तक जो हेट स्पीच है वो तो खैर निकालने को कहा ही जा रहा है, लेकिन उसके अलावा भी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो उस स्टैंडर्ड की नहीं है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हुआ करता है या होना चाहिए। उसके लिए जी से अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। बड़ी जिन्ना के कंगाल देश को सिर्फ दूसरे मुस्लिम देशों व अन्य विकसित देशों से ही फटकार नहीं खानी पड़ रही है। अब तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी उस इस्लामी देश को उसकी असलियत से परिचित कराने लगे हैं। पाकिस्तान से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा वह गौर करने लायक है। उसने सीधे सीधे भारत का नाम लेके कहा है कि विकास किसे कहते हैं ये भारत से सीखो। एडीबी के सामने भारत के कंगाल पड़ोसी से कर्ज का कटोरा बढ़ाया था कि तालीम के क्षेत्र में अनपढ़ों को फोकस करने और दूसरे सुधार करने के लिए पैसा चाहिए। उस देश में दूसरे देशों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मिलने वाले कर्ज की जिस प्रकार से नेताओं में बंदरवाट होती है ये सब जानते हैं। इसलिए एडीबी ने पाकिस्तान को कहा कि भारत सरकार ने बेहतर शिक्षा के लिए जिस प्रकार की चुस्त योजना बनाई है जिससे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों इसमें मुस्तैदी से काम कर रही है उससे सीखने की जरूरत है। इस संस्था ने आगे कहा कि भारत की उस योजना से पाकिस्तान सीखे तब शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करने का निर्णय ले। भारत की योजना से पता चलता है कि कामयाबी किसे कहते हैं, मुश्किलों को कैसे दूर किया जाता है। अजीब सी बात है, पाकिस्तान में यकीनन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगी होगी और वो ये सोच रहे होंगे कि जी भला हम भारत से कॉपी क्यों करें, हम भारत की कोई चीज को क्यों सीख क्यों हम कहें ये वो हमारे पास आए इंडिया। ये जो मरदूदी है, मरदूदी नरेंद्र मोदी जो होते हैं ना, ये नहीं हम नाम लेते, हम लेते हैं मरदूदी, इसको नाम लेते हैं इसका। क्यों ऐसा क्यों? वरना क्यों, किसने ये जुल्म कर रहा है मुसलमानों के ऊपर। क्या जुल्म किया? ये इन्होंने वो जुल्म किया कि अपना नमाज नहीं पढ़ने देते, कलमा नहीं पढ़ने देते। लेकिन बात सारी ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बिल्कुल ठीक एडवाइस किया है और पाकिस्तान को चाहिए कि वो एजुकेशन में जो है वो कम से कम जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो और दूसरी चीजें जो है वो भारत से सीखी जा सकती हैं। भारत के लोग जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज में सीईओज लगे और आगे की तरफ जा रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से भारत गए, चाहे उनके पेरेंट्स जो हैं वो एम्बेसडर्स रहे हों या कोई भी वजह रही हो और उन्होंने कुछ साल भारत में गुजारे हैं और वहां पर रहकर उन्होंने 1-2 क्लासेस या कुछ क्लासेस जो है वो भी पढ़ी। उन लोगों के बातचीत से साफ पता लग जाता है कि एजुकेशन लेवल जो है वो भारत का कितना बेहतर है। तो पाकिस्तान को सीखने में कोई हर्ज तो होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए जाहिर है हम मान कैसे जाएं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम हमसे बेहतर है, ये तो हम कभी भी नहीं मानने वाले। साथ साथ पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को अगर ठीक करने की बात की जाएगी तो उसके साथ ही साथ जी जो ये मदरसे वगैरह हैं उनके ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए। जी हाँ, ये जो मदरसा सिस्टम पाकिस्तान ने बना कर रखा है उसमें भी पाबंदी हो, उसको भी बंद किया जाए और एक ही एजुकेशन सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा, तभी पाकिस्तान कुछ कर पाएगा। इसीलिए मेरा ख्याल है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने पाकिस्तान को ये एडवाइस किया है कि वो मोदी जी की एजुकेशन पॉलिसीज को कॉपी करें और आगे लेकर आए। पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम किस हद तक खराब हो चुका है ये तो सभी जानते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग आजकल ऐसे हैं
जो कि जॉबलेस हैं, और कहा यह जाता है कि जी कई जगह पे उन्होंने जॉब अप्लाई की, कई जगह पे उन्होंने जॉब ज्वाइन की, उसके बाद उनको निकाल दिया गया। उसकी मेन रीजन यही है कि उनकी जो एजुकेशन, जिस एजुकेशन सिस्टम से वो निकल कर आए हैं, उसमें उन्होंने ये नहीं सीखा कि अपने आप को अपडेट कैसे किया जाता है। वो वही अपनी पुरानी घिसी पिटी एक ही चीज जो उन्होंने रट कर वो अपने स्कूल कॉलेज से निकले हैं, उसी को अप्लाई करते चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूद है, जो बाहर निकल गए लोग, वो तो चले गए किसी ना किसी तरीके से, उन्होंने अपनी पढ़ाई को कुछ बेहतर तरीके से कर लिया होगा और वो बाहर जाने के काबिल हो गए कि उनको कोई दूसरी कंट्री एक्सेप्ट कर सके। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो स्किल्स वाले हैं, जो सही एजुकेशन लेकर गए। पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, आपको उनसे बात करके, उनको देखकर या उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो देखकर अंदाजा हो जाता है कि ये किस तरह के एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं। डेफिनेटली किसी मदरसे से, किसी इस किस्म की चीजों से तो, या इंस्टीट्यूशन से तो निकले हुए दिखाई देते ही हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि वो अपने आप को अपडेट भी नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जी मदरसा में ना पढ़े, अगर आपको शौक है मदरसे में पढ़ने का या कुछ भी, तो आप जाइए, जरूर पढ़िए, लेकिन साथ साथ अपने आप को इस काबिल भी बनाइए कि आप इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ काम कर सकें। लेकिन बहरहाल हमारे लोग जो हैं वो बार बार यही रोना रोते रहते हैं कि जी हमारी जॉब चली गई, हमें जॉब से निकाल दिया गया, हमें रखा नहीं गया, या कुछ टाइम, शॉर्ट टाइम के बाद भी उनको निकाला जाता रहता है। लेकिन उसके बाद वो ये नहीं सोचते कि ऐसा क्यों हो रहा है। डेफिनेटली ऐसा इसलिए हो रहा है कि अपने आप को अपडेट नहीं करते और एक लगे बंधे तरीके से चलते रहते हैं। और उनका ख्याल ये होता है कि ये हमारे एक तरह के फेक इंटेलेक्चुअल भी पाकिस्तान में बहुत बढ़ गए। यानी अगर आप इंटेलेक्चुअल्स की बात करें, जो कि मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल तो खैर कोई खास चीज नहीं होती, लेकिन लोगों का ख्याल है, लोग क्रेडिट देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फेक इंटेलेक्चुअल्स जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में जो है वो बन चुकी है। और वो अपने आप को बहुत काबिल और बहुत इस तरह से समझते हैं कि जी सब कुछ हमें ही आता है और दूसरा जो है वो तो बिल्कुल ही ढक्कन है। लेकिन बात सारी ये है कि उन्होंने भी अपने आप को अपडेट नहीं किया होता। और यही वजह है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको देखकर हमें यही लगता है कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स जो हैं उनकी गलती तो है ही, लेकिन स्टूडेंट्स भी क्या करें, टीचर्स भी इसी तरह के हैं। यानी अगर आप टीचर्स को देखें, टीचर्स को चेक किया जाए या उनकी नॉलेज देखी जाए, तो वो भी ऑलमोस्ट ऐसी होती है कि आपको लगेगा कि इनको टीचर किसने बना दिया। बलूचिस्तान में कई 100 स्कूल जो हैं बंद हो चुके हैं, केपीके में कई स्कूल बंद हो चुके हैं। तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते, स्कूल के बाहर है। अब ये सारी सिस्टम जब इस तरह से चल रहा है पाकिस्तान में, कि अगर आप ये सोचिए कि 2 करोड़ एक अच्छी भली एक तादाद होती है, अच्छा भला नंबर होता है। 2 करोड़ बच्चा जो है वो एजुकेशन नहीं ले पा रहा और बाहर है, तो किस तरह से काम चलेगा और कैसे बात होगी। लेकिन साथ साथ जो स्कूल्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं, वहां पे जो तालीम दी जा रही है वो भी इंतहाई खराब है। तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को सीरियसली इस चीज के ऊपर जाना चाहिए। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है, तो हमें कॉपी करने में या हमें सीखने में भारत से मेरा ख्याल है कि कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, वो भी एजुकेशन सिस्टम को, ताकि हम लोग भी कुछ बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। बात देते हैं। नमाज नहीं पढ़ी जा रही। आपको पता है इंडिया के अंदर कितने लाख मस्जिदें मौजूद हैं, लेकिन वो पढ़ने नहीं देते हैं। तो फिर वहाँ पर हमसे ज्यादा मुसलमान सरवाइव कैसे कर रहे हैं और वो भारत माता की जय के नारे कैसे लगा रहे हैं? क्या करें, वो मजबूर हैं। हमें आगे कहें, हमें कहें ना राम राम कहें, हम क्यों कहें रहीम रहीम कहेंगे हम? उनके सामने कहेंगे रहीम रहीम, राम राम नहीं। जिसकी मर्जी सामने कहें, आप चाहे हिंदुस्तान के सामने कहें, आप चाहे इजराइल के सामने कहें, वो आपका बिलीव है, आपका मजहब इस्लाम है, मेरा भी मजहब इस्लाम है। हमें कोई रोक नहीं रहा कि हम अपने मजहब को मजहब से मुकरे, ठीक है, या मजहब पर ना चले। लेकिन जो उनका मजहब है वो अपने मजहब के मुताबिक ही बात करेंगे ना, वो करें अपनी मजहब के बाद। वो मजहब क्या है उनका? गांव का पेशाब पीने वाले उनका क्या मजहब है? पलीत है अंदर से भी बाहर से भी। हम किसी के मजहब पर जब आप एक कहेंगे ना, तो 2 उंगलियां वो हम पर भी उठाएंगे। फिर हम कहेंगे कि वो हमारा एहतराम नहीं करते, फिर हम कहेंगे कि वो मुसलमानों की इज्जत नहीं करते। देखें, इज्जत लेने के लिए पहले इज्जत देनी पड़ती है ना। अब वैसे तो हम चाइना के बड़े गुण गाते हैं, चाइना के पाँव धो के पीते खाते, तो वो भी चूहे और कुत्ते हैं, लेकिन कभी हमने उनको बुरा कहा? कभी नहीं कहा ना। क्यों? क्योंकि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद हमें सिखाई गई है। हाँ, हमने कहा पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। देखें जी, बात ऐसे है कि इंडिया जो है ना, वो कभी भी पाकिस्तान का भला नहीं चाहेगा।
हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो आजकल यूनिवर्सिटी में हो रहा है, दीनी तलीम को दूर कर रहे हैं एक झंडे के तहत। कैसे? आपके सामने यंग लड़कियां बॉय जो यूनिवर्सिटी में आजकल चल रहा है, पिछले दिनों वीडियोस भी नशर हुई हैं यूसीपी के बीच में। तो अगर आपने तलीम को अच्छे से अच्छा करना है तो आपके सामने ऐसे भी आ रही है ना वीडियोस। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ मदरसे ऐसे भी है, मदरसों से भी ऐसी वीडियोस आ रही हैं। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। इस टाइम हम जो मौजू पे बात कर रहे हैं वो एजुकेशन को लेके हो रही है, मदरसों को लेके नहीं हो रही। ठीक है, अगर आपने इंडिया से तलीम लेनी है तो इस टाइम हमारी तलीम का जो मेयार है ना, वो मैं मानता हूँ कि इतना बेहतर नहीं है हमसे। इस टाइम बांग्लादेश का मेयार भी बेहतर है, इंडिया का मेयार भी बेहतर है, श्रीलंका का मेयार भी बेहतर है। ठीक है, तो आप जो अपने जिनके तल्लुकात बेहतर हैं, जैसे कि बांग्लादेश के हमारे तल्लुकात अब आगे बेहतर हो रहे हैं जब से वहाँ से हुकूमत उनकी गई है हसीना वाजिद की। ठीक है, उसके अलावा श्रीलंका के साथ भी आपके ताल्लुकात बेहतर हैं, तो आप उनका तलीमी निज़ाम लेके आएँ। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास के बच्चे को मैथ, साइंस, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, वहाँ पे वही नर्सरी या प्रेप क्लास के बच्चे को श्रीलंका या बांग्लादेश में पढ़ाई जा रही है। उनका तलीमी निज़ाम हमसे बहुत बेहतर है। अगर हम उसको भी फॉलो कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को ही हम इंडिया के तलीमी निज़ाम को फॉलो करेंगे। इंडिया से इतना मसला क्यों है? इंडिया से इतना मसला इसलिए है क्योंकि इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान का अच्छा नहीं चाहा। ये तो दोनों तरफ से नफरत है, एक तरफ से थोड़ी है। नफ़रतें जो सी हैं ना वो ऊपरली लेवल की हैं।